राजनीति का धर्म होना जरूरी है। धर्म की नहीं तो क्या मैं अधर्म की राजनीति करूं? धर्म का बड़ा विशाल अर्थ है। जो मैं कर सकता हूं, धारणाएं इति धर्म, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। उस अंग्रेजी के सेकुलर शब्द का अर्थ जो होता है हिंदी में, वो पंथ निरपेक्ष है। भोले भाले मतदाताओं को बरगलाने के लिए, उनकी भावनाओं को के साथ खेलने के लिए वो कुछ भी कह लें। उनकी अपनी विचारधारा, हमारी विचारधारा जो है, हमारे मूल में जो है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय है। जी, इस वक्त हम व्यवस्था प्रभारी के साथ हैं और उनसे कुछ बातें करेंगे। खास बात है और उनसे जानना चाहेंगे। जी बताएंगे, भाजपा के ऊपर हमेशा आरोप लगते हैं, धर्म के नाम से चुनाव में आते हैं, मैदान में आते हैं, और इस तरीके से बार बार ये बात आ रही है सामने। निश्चित रूप से हमको कोई इनकार नहीं है, कोई इस बात का परहेज नहीं है। धर्म की राजनीति का यदि हमारे ऊपर आरोप लगता है तो मैं इसको आरोप नहीं मानता। निश्चित रूप से हम राजनीति धर्म की करते हैं, क्योंकि धर्म के बिना राजनीति कैसे हो सकती है, ये मेरे विपक्षी मुझे बताएं। राजनीति का देखिए भाई साहब, हमने जब बेसिक साइंस पढ़ा है जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में, उसमें रसायनों का, धातुओं का भी हमने गुण और धर्म पढ़ा है। जीवित के साथ साथ मृत या जो धातु होते हैं उनका भी गुण और धर्म होता है। तो धर्म तो प्रत्येक का है और राजनीति का धर्म होना जरूरी है। धर्म की नहीं तो क्या मैं अधर्म की राजनीति करूं? विपक्षी क्या चाहते हैं कि हम अधर्म की राजनीति, यदि वे अधर्म की राजनीति कर रहे हैं तो उनको मुबारक है। हम तो धर्म की ही राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति करते रहेंगे। और धर्म का जो परिभाषा है वो बड़ी विस्तृत है। इनकी मानसिकता संकुचित है। धर्म का अर्थ पूजा पाठ, पूजा पद्धति नहीं होती। धर्म का बड़ा विशाल अर्थ है। जो मैं कर सकता हूं, धारणाएं इति धर्म, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। तो हम धर्म की राजनीति करते हैं। निश्चित रूप से हम अधर्म की राजनीति नहीं करते। भारत एक धर्म निष्पक्ष है, इस पे क्या कहेंगे? भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। मैं कहता हूं भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत की संविधान बोलती है। भारत का संविधान नहीं कहता कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। ये एक परसेप्शन बनाया गया है और कांग्रेस इस चीज़ को सदियों से लोगों को, सदियों से नहीं दशकों से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। देखिए भाई साहब, आपको एकदम स्पष्ट कर दूं, 1976 में 42वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। उस संविधान संशोधन विधेयक में, संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया अंग्रेजी में। उस अंग्रेजी के सेक्युलर शब्द का अर्थ जो होता है हिंदी में, वो पंथ निरपेक्ष है। तो जो संविधान में लिखा है हिंदी में, प्रस्तावना में जो जोड़ा गया, वो पंथ निरपेक्ष है। और सबसे बड़ी बात, ये संविधान ही जो संशोधन था वो ही अवैधानिक था, क्योंकि वो एक अवैधानिक सरकार द्वारा लाया गया। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई, क्योंकि उसके निर्वाचन को हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। तो एक अवैधानिक सरकार बैठी थी, जबरदस्ती सत्ता पे काबिज थे और आपातकाल लगाया गया था। उस आपातकाल के दौरान संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जिसमें ये शब्द जुड़ा गया। लेकिन वो शब्द, अभी भी मैं कहता हूं, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कहीं भी नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कोई वस्तु नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने बताया, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अपना गुण और धर्म है। धर्मनिरपेक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती। कांग्रेस कहती है कि भाजपा बहुमत में आएगी तो बहुमत में आने के बाद संविधान बदल देंगे। ये भाई साहब, भोले भाले मतदाताओं को बरगलाने के लिए, उनकी भावनाओं को के साथ खेलने के लिए वो कुछ भी कह लें। मैं आपको बता दूं कि संविधान के लागू होने से 1950 से लेके अब तक इस देश में 106 बार संविधान में संशोधन किया गया है। संविधान में संशोधन की व्यवस्था संविधान में ही दी गई है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही बनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यथा जीर्णानि यथा विहाय। जब आपका शरीर जीर्ण हो जाता है तो आत्मा भी उसको छोड़ देती है। तो जब कोई चीज़ पुरानी होती है, जो बदलने के लायक होती है, उसको बदला जाता है। ये तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। संविधान संशोधन की व्यवस्था संविधान में ही है। और अब तक 1950 में संविधान लागू होने से लेकर अब तक 106 बार संविधान में संशोधन हुए, और उस 106 बार में 80 बार कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किया है। तो यदि संविधान में संशोधन गलत है तो कांग्रेस ने 80 बार क्यों किया, ये कांग्रेस ही पहले बताएं। आवश्यकता के अनुसार, यदि आज आखिरी संविधान संशोधन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, 106वां जो संविधान संशोधन था, वो महिलाओं को
लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए किया। क्या गलत किया आपने बताइए? संविधान में संशोधन यदि अच्छे आशय से होता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए, बरगलाने का काम ना करें। आपने भी किया, हमने भी किया। आपने किस लिए किया? वो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और ऐसे बेमानी शब्दों को जोड़ने के लिए इस प्रकार के संविधान संशोधन आपने किए। हमने किस लिए किया? भारत देश की समस्त महिलाओं को, मातृशक्ति को, माताओं और बहनों को वो सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया और उनके लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था संविधान में हमने की। क्या गलत किया हमने संविधान में संशोधन करके? और आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन हम करेंगे। जैसे कि संविधान के बारे में पूरा बात सामने आई है, और हम ये बात भी जानना चाहेंगे कि आप लोकसभा में फिर से दूसरी बार प्रत्याशी बनाया विजय बघेल को, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, अगर व्यक्तिगत हमारे प्रत्याशी के बारे में चर्चा की जाए तो मेरा 40 साल का राजनीतिक जीवन है। 16 वर्ष की उम्र में मैंने छात्र राजनीति चालू की। 40 साल के राजनीतिक जीवन में नेताओं के पीछे समर्पित लाखों कार्यकर्ता देखे। कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए समर्पित अगर कोई नेता देखा है तो ये विजय बघेल है। ये बात प्रमाणित है। अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी जनता के लिए अमरण अनशन पे बैठ जाने वाला, भूख हड़ताल पे बैठ जाने वाला, अड़ जाने वाला, लड़ जाने वाला यदि कोई नेता है तो विजय बघेल है। और ये बात माननीय गृह मंत्री भारत शासन ने बेमेतरा के आपके आम सभा में कही कि आपके लिए अगर सबसे ज़्यादा, अपने क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा लड़ने वाला कोई सांसद है तो विजय बघेल है। तो निश्चित रूप से ऐसी छवि के व्यक्ति हैं कि कोई भी आमजन यदि उनको फ़ोन करता है, यदि वो किसी भी व्यस्त कार्य करें, वो तो फ़ोन उठाते हैं तुरंत। यदि नहीं भी होंगे तो वो वापस कॉल बैक करते हैं। हर व्यक्ति के लिए जनसुलभ नेता और क्षेत्र के लिए चिंता करने वाला नेता, ऐसा प्रत्याशी है जिसकी तुलना किसी भी अन्य प्रत्याशी से नहीं की जा सकती किसी भी हालत में। तो पिछले बार 3,92,000 लगभग कुछ मतों से विजयी हुई थी, तो इस बार क्या से देखते हैं? इस बार हम 5 पार की स्थिति में हैं और 400 पार की भी बात आ रही है। 400 पार की भी स्थिति में है। आज वातावरण पूरे देश में ऐसा बना हुआ है। देखिए, आज तक किसी सरकार ने जो काम नहीं किया वो मोदी जी ने करके दिखाया है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पे राजनीति करने वाली भारत की दूसरी पार्टी है। 2 ही पार्टियां हैं जो विचारधारा की राजनीति करती है, एक तो वामपंथी दल है और दूसरी भारतीय जनता पार्टी है। उनकी अपनी विचारधारा। हमारी विचारधारा जो है, हमारे मूल में जो है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय है। अंत्योदय के तहत हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये काम मोदी जी ने ही करके दिखाया है पिछले 70 सालों में इस देश में, कि लाभार्थी के, हितग्राही के खाते में शासन का सीधा पैसा पहुंच रहा है। जब राजीव गांधी कहते थे कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और लाभार्थी के पास 10 पैसा पहुँचता, 90 पैसे 1 रुपये में रास्ते में खर्च हो जाते थे, खा जाते थे लोग। आज मोदी जी ने व्यवस्था बनाई है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, ये मोदी जी का नारा है। हमने एकात्मता की बात, जो एकात्म मानववाद की बात जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने की है, पूरे भारत को एकात्म करने की बात कर रहे हैं। इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम सांप्रदाय की, धर्म की या फूट की राजनीति करते हैं। मोदी जी का संकल्प सबका साथ, सबका विकास का है और ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये थे हमारे साथ राजीव चौबे जी, जिन्होंने सबके साथ सबका विकास, लोग आखिरी नीचे स्तर के लोग तक काम कर रहे हैं। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा से।